दोस्तों, सागर ज्ञान अर्जन में आप सभी का स्वागत है। हमारा चर्चा का विषय में आज हमारा टॉपिक रहेगा बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम, जिनका नाम है रेणु देवी जी। ठीक है, श्रीमती रेणु देवी जी हमारे जो बिहार राज्य है हमारे भारत में, उसकी पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। तो फ्रेंड, हम पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आखिर श्रीमती रेणु देवी जी कौन है और किस प्रकार से ये हमारे करंट से संबंधित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कि हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम है रेणु देवी जी। नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है, यानी कि 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार जी। कहाँ के? बिहार के। और कौन सी तारीख को? 16 नवंबर को उन्होंने शपथ ली है। ठीक है, नीतीश कुमार जी के साथ रेणु देवी जी ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और जो रेणु देवी जी हैं उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्हीं के साथ ली है। शपथ लेने के साथ ही रेणु देवी जी बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई हैं। पूर्व में बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाल चुकी रेणु देवी जी इस बार बेतिया से 5वीं बार बीजेपी विधायक के तौर पर चुनी गई हैं। ठीक है, यानी कि 5वीं बार जो है विधायक के लिए चुनी गई हैं। कहाँ से? बेतिया से। ठीक है, 15 नवंबर 2020 को बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में तारकिशोर प्रसाद जी को नेता और रेणु देवी को उपनेता चुना गया था। तारकिशोर प्रसाद जी और रेणु देवी जी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रेणु देवी जी अति पिछड़ा वर्ग के तहत नोनिया समुदाय से आती हैं। रेणु देवी जी ने शपथ लेकर बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने का इतिहास रच दिया है। रेणु देवी जी को महिला उप मुख्यमंत्री चुने जाने के पीछे उनका बड़ा राजनीतिक अनुभव माना जा रहा है। साल 1977 में मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय से इंटर पास रेणु देवी जी 1988 से ही राजनीतिक व सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही हैं। रेणु देवी जी की मां भी संघ परिवार से जुड़ी थीं और उनके ननिवाहल में भी बीजेपी और संघ का प्रभाव रहा है। साल 2005 से 9 के दौरान नीतीश कुमार की बैठक कैबिनेट में राज्य की खेल, कला एवं संस्कृति मंत्री रह चुकी रेणु देवी जी को पार्टी की महिला मोर्चा में कई जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं। वे पहली बार साल 2000 में विधायक बनी थी। साल 2000 में पहली बार विधायक बनी थी। उसके बाद 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की, यानी कि वो 2005 में और 2010 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी उन्होंने जीत प्राप्त की थी। लेकिन 2015 में महागठबंधन की लहर के वक्त 2000 से भी कम वोटों के अंतर से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। ठीक है, रेणु देवी जी जो हैं नोनिया अति पिछड़ा समाज से आती हैं, जो कि वहाँ की एक समाज है नोनिया, उससे आती हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली कैबिनेट में अपने कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। सुशील मोदी को हटाकर जहां वैश्य समाज से तारकिशोर को अपना डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया, तो वहीं दूसरी डिप्टी सीएम के तौर पर रेणु देवी जी को बनाया गया है। ठीक है, कौन कौन? रेणु देवी जी को और एक और कौन है? तारकिशोर जी। ठीक है, तारकिशोर जी, अगर ये इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेणु देवी जी ने के अलावा और कौन डिप्टी सीएम हैं, तो आपको याद होना चाहिए तारकिशोर जी, जो कि वैश्य समाज के हैं। ठीक है, रेणु देवी जी बीजेपी के महिला मोर्चा में विभिन्न तरह की जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। वे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली साल 2005 में बनी सरकार में भी मंत्री का पद संभाल चुकी हैं। वे बीजेपी की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ठीक है, रेणु देवी जी साल 2005 वाले नीतीश सरकार में कला संस्कृति मंत्री थी। कौन थी फ्रेंड? कला संस्कृति मंत्री थी, है ना। महिलाओं के अधिकारों के लिए स्वयं सहायता समूहों के साथ रेणु देवी जी ने 1981 में अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी।
बता दें कि इससे पहले राबड़ी देवी बिहार की पहली मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। याद रखना फ्रेंड, बिहार की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी जी, ठीक है। गौरतलब है कि बिहार चुनाव में एनडीए को 125 और महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं। बड़ी बात यह है कि चुनाव परिणाम में राजद 75 सीट जीत कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। दूसरी ओर बीजेपी को 74 तो जेडीयू को 43 सीटें मिली हैं फ्रेंड। तो आप एक चीज़ हमेशा मतलब हम याद रखना कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? राबड़ी देवी हैं। क्योंकि ये अभी चर्चा में रही हैं हमारी रेणु देवी जी, इसलिए हो सकता है कि इनके बारे में प्रश्न ना पूछा जाए और जो पहली महिला मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड, हमारी जो मिसलेनियस वाला पोर्शन होता है वो आता ही है एग्ज़ाम में। कोई भी आप एग्ज़ाम दें उसमें मिसलेनियस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं।